जब भी आप हर सुबह उठते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्हाटएवर इज़ एनीथिंग, जो भी आप करते हैं और सारा महीना खून पसीना बहाते हैं और लास्ट में जब सैलरी आपके पास आती है, तो वो सैलरी कभी आपके पास आती ही नहीं है और वो कहाँ चली जाती है, सारी की सारी लोन, ईएमआईज़ और टैक्स भरने में। फिर आपको लगता है कि यार ज़िंदगी या सैलरी किसके लिए बनी है, ईएमआई के लिए या टैक्स भरने के लिए? सच पूछिए तो मिडिल क्लास होने का मतलब ही यही है। जी हाँ, यही मतलब है मिडिल क्लास होने का कि उसको पता ही नहीं चलता है कि वो काम किसके लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है या किसके लिए काम कर रहा है। सवाल ये पैदा नहीं होता कि वो काम किसके लिए कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है कि वो कहाँ काम कर रहा है। क्योंकि सर काम तो सभी करते हैं, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन वो कहाँ मेहनत कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कहाँ मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे आप मिडिल क्लास ट्रैप से निकल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह, आपका साथी फौजी फाइनेंस के ऊपर, जहां हम फाइनेंस बताते नहीं बनाते हैं और आपकी फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज इंडिया में 60 से 70% लोग मिडिल क्लास हैं भारत में। मैं यहाँ पे रेशो की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे पॉपुलेशन की बात ही नहीं कर रहा। अगर पॉपुलेशन 100 करोड़ थी तब भी ये 60-70% थी। आज 140 करोड़ है तब भी 60-70% है। ये 150-200 करोड़ भी जाएगी तब भी ये पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी। मिडिल क्लास की जो गिनती है 60 से 70% ही रहेगी, क्योंकि ये लोग प्लान ही ऐसे करते हैं जो दुनिया को चलाते हैं, जो दुनिया की टॉप फैमिलीज़ हैं। मेरा ख्याल 13 से 14 टॉप फैमिलीज़ हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड को रूल करती हैं। उन्होंने प्लान ही ऐसे कर रखे हैं, सब कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उन्होंने प्लान ही ऐसे बनाया है कि मिडिल क्लास हमेशा उनके ट्रैप में फंसा रहे। मैं इसका बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। एक मिडिल क्लास के घर में ना सब एप्पल खाने को डेली नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, भले अपने और बच्चों के खाने के लिए एप्पल डेली ना आए, द वन एप्पल कीप्स अ डे, द डॉक्टर अवे, इस रूल को भले वो कभी फॉलो ना करे, लेकिन एप्पल ईएमआई पे ज़रूर लेगा। उस सालों को पता है कि एप्पल दिखावे के लिए है ना, ईएमआई का एप्पल खाएगा, लेकिन जो कैश एप्पल लेके अपनी सेहत को सुधार सके उस पर पैसा कभी खर्चा नहीं करेगा। सैलरी इल्यूजन को समझती है। जब सैलरी का इल्यूजन पैदा होता है तो होता गया है, हर आदमी की जब सैलरी आती है, वो सैलरी किसी भी लेवल पे ले रहा हो, है ना, जो भी एम्प्लॉय है, मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी एम्प्लॉय है मिडिल क्लास, जब वो सैलरी आती है तो उसके जो मैक्सिमम सैलरी है 30 से 40% सैलरी उस बेचारे की ईएमआईज़, लोन, किस्तें, ये सब में चली जाती है। जैसे ईएमआई का जो एप्पल है उसमें चली जाती है। और ले दे के अगर महीने के एंड में कुछ बचता भी है, अब 40% तो वहाँ चली गई है, फिर बच्चों की पढ़ाई, स्कूल का खर्चा, बिजली का बिल, एंड ऑल्सो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ सारी सैलरी चली जाती है। ले दे के बचता है तो महीने के एंड में कुछ पैसे और कुछ सुकून। जब 25 तारीख आती है तो मिडिल क्लास को ये लगता है कि पैसे आने वाले हैं, और इसीलिए उसके अकाउंट में जो थोड़े पैसे और सुकून होता है वो पैसे बचने के कारण कभी होता ही नहीं है। वो सिर्फ 1 तारीख को लेके होता है कि हाँ यार 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, और सुकून भी उसी के साथ साथ। सोचिए अगर 3 दिन 4 दिन सैलरी लेट हो जाए, ऐसा लगता है सारा पूरा महीना बीत गया, सैलरी नहीं है, या 2 महीने सैलरी नहीं आ रखी। क्यों? क्योंकि आपकी ईएमआई की जो किस्तें हैं, जो डेट्स हैं, वो बाउंस हो जाएंगी। 2-3 तारीख को जो ईएमआई जा रही है आपकी, वो नहीं भर पाएंगे। उस टाइम पे आपको फील होगा कि महीना कितना लंबा हो गया है, और ले दे के बचता गया लास्ट में, है ना। सरकार आपको सैलरी देती है, आपका सारा टाइम ले लेती है। जहाँ आप काम करते हैं सरकार आपका टाइम लेती है, और लास्ट में बैंक आपको ब्याज देती है। ओनर तो बनाती है, बहुत गहरी लाइन है, बैंक ब्याज देती है, आपको ओनर बनाती है। है ना, गाड़ी, बाइक, जहाँ आप फ़ोन की बात करें, लेकिन लास्ट में आपको गुलाम बना देती है ईएमआई का। बैंक आपको ओनर बना के गुलाम बनाती है। याद रखिएगा ये लाइन को। आपको थोड़ा शुरुआत से समझाता हूँ। जब आदमी अनमैरिड होता है, जब नया नया कहीं नौकरी लगती है ना, फिर वो पहले बाइक किस्तों पे लेता है, बिकॉज बाइक से गुजारा हो जाता है। फिर जैसे जैसे थोड़ी सैलरी बढ़ती है, दोस्तों के साथ रहता है, जिसकी 10 साल 15 साल मतलब पुरानी नौकरी लग रखी है, फिर उसके साथ रहता है, फिर उससे कंपेयर करता है अपने आप को। फिर वो धीरे धीरे बाइक के बाद घर, कार, है ना, या और कुछ ईएमआई की किस्तें वो लेता जाता है, और फाइनली उसकी जो ज़िंदगी होती है वो एक ईएमआई ट्रैप बन के रह जाती है। आज की डेट में सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ा दुख सोशल लाइफस्टाइल और मेंटेन प्रेशर्स। जब सोशल स्टेटस को आदमी मेंटेन करने लगता है ना सर, तो उस पर इतना प्रेशर आ जाता है कि जाने न जाने वो सारी चीज़ों के ऊपर लोन पे लोन लिए जाता है।
सबसे पहले तो आजकल लोग बोलते हैं शर्म की बात है अभी तक आईफोन नहीं ले पाया, शर्म की बात है 2 लाख की 2.5 लाख की गाड़ी ली है, सेकेंड हैंड गाड़ी ली है। हालांकि ले सकता था आदमी, है ना, और लेते भी हैं। और बेटी की शादी में 5 लाख की खर्चा किया है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपने एक होम लोन लिया 50 लाख का या 30 लाख का और आपकी साल की सैलरी 5-6 लाख है, 7 लाख है, और 25 लाख का जो लोन है आप उसका 40 लाख रुपए बैंक को पे करने वाले हो, कैन यू इमेजिन आप कैसे पे कर पाएंगे उसको? जिस घर में, जो घर आपने अपने सपनों का बनाया है, वही सपने तो तब आएंगे ना जब आप सो पाएंगे ढंग से, क्योंकि जो घर आपने 25 लाख लेके 40 लाख बैंक को देना है वो घर कभी आपका था ही। 4 EMI बाउंस हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी आपको, आपकी नौकरी चली जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएगी आपको। तो वो घर आपके सपनों का नहीं था और वो आपकी नींद को पक्का हराम करने वाला है। आप कभी चैन से सो ही नहीं पाएंगे। अगर आपका काम आज 2 लाख की गाड़ी में चल रहा है तो मैं बोलूँगा 1.5 लाख की लीजिए। ज़रूरी नहीं है गाड़ियाँ सारी 5 सीटर हैं, ज़रूरी नहीं है अगर ऑल्टो में काम चल रहा है 3-4-5 लाख की है तो करेटा लेने ही लेनी है। इट्स नेवर इम्पॉर्टेंट। आपको जो ज़रूरी है वो चीज़ लीजिए और वही काम करिए। यहाँ पे तो मैं सिर्फ गाड़ी और घर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ जो लोगों को दिखते हैं, मैं बाकी चीज़ों की तो बात ही नहीं कर रहा। हालांकि मिडिल क्लास आदमी हर चीज़ में दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करता है। सबसे पहले देखिए, बच्चे को स्कूल भेजना है, हालांकि बच्चे को नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ा सकता है। नॉर्मल एंड नॉट टॉकिंग अबाउट टू से कि आप बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पे उतर जाइए, नहीं। गरीब आदमी भी बच्चे पढ़ाता है। क्या उनके बच्चे कभी IAS IPS नहीं बनते? उनके बच्चे डॉक्टर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर नहीं बनते? बनते हैं, है ना। लेकिन वो कभी इतने प्रेशर में आके लोन की EMI या कुछ इस तरीके के ट्रैप में फंसता ही नहीं, और उसके बच्चों को भी पता होता है। यार आप देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा IAS और IPS बनते हैं, वो तो बहुत गरीब स्टेट है, वहाँ से तो सब जगह लोग पढ़ने जाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास क्या करता है, दूसरों को दिखाने के लिए कर्जा लेता रहता है और कर्ज में डूबता रहता है। आप सोचिए कि सब लोग कर्ज लेते हैं, अमीर लोग भी लोन लेते हैं, लेकिन वो लोन लेकर एसेट्स बनाते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी की मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, गरीब आदमी कभी लोन लेके साहब लायबिलिटीज़ को नहीं पालता है। एक मिडिल क्लास आदमी लोन लेकर लायबिलिटीज़ को पालता है। अपने बच्चों को उस वेकेशन पे भेजता है जहाँ उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया, अगर आप इतने पैसे खर्चा कर सकते हैं, अगर आप 100 रुपया बच्चे की स्कूल की फीस भर सकते हो तो उसको 70 रुपये वाले स्कूल में पढ़ाइए। बिकॉज उस स्कूल की जो बाकी फैसिलिटीज़ होंगी, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चे ने लेनी है, कहीं पिकनिक जा रही है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा वेलफेयर है ना बच्चे को मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उसको सीखने को मिले, ताकि 100 रुपये के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ और अपने फंड्स को कवर कर सके। अगर आपकी 70 रुपये खर्चा करने की कैपेसिटी और 100 रुपये वाले स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो डेफिनेटली आप और आपका बच्चा, अब यकीन मानिए, अगर आपने बच्चे को ज़्यादा महंगे स्कूल में पढ़ाया तो आप बच्चे के स्कूल में पेरेंटिंग मीट में नहीं जा पाएंगे। बिकॉज आपका बच्चा आपको ले जाना पसंद नहीं करेगा, आपका स्टैंडर्ड मैच नहीं करेगा वहाँ पे, और आपका बच्चा हमेशा एक घुटन में फील करता रहेगा, है ना। वो एक हमेशा स्टैगिंग फील करता रहेगा, थक जाएगा वो, उसको शर्म आएगी दूसरे बच्चों के साथ उठने बैठने में, उसको शर्म आएगी अपने दोस्तों के बताने में कि भैया मेरे पापा क्या करते हैं। इट्स अ फैक्ट। मैं ईच एंड एवरीथिंग वो बातें कर रहा हूँ जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग्स। मैं आपके साथ थोड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करता हूँ। फाइनेंशियल एजुकेशन इंडियन स्कूल्स में तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं या आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तो बदली नहीं कर सकते, लेकिन मिडिल क्लास या गरीबों के घरों की अगर मैं बात करूं तो साहब उनके घर में कभी डाइनिंग टेबल, पहले डाइनिंग टेबल होता ही नहीं है 90% घरों में, या उनके माँ बाप या उनके बड़े जो भी उनके घरों में हैं, वो अपने बच्चों के साथ कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते ही नहीं हैं। और इससे ज़्यादा दुख की बात मुझे इस वीडियो के अंदर कोई नहीं लग रही है कि बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दी ही नहीं जाती है। उनको कभी नहीं बताया जाता कि SIPs क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, बिज़नेस कैसे कराया जाता है। और जब बच्चा स्कूल से या कॉलेज से कुछ पढ़ के निकलता है, क्योंकि माँ बाप और टीचर हमेशा यही बोलते हैं पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी कर लो, लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि पढ़ो लिखो अच्छा हॉस्पिटल कैसे खोलो, अच्छे स्कूल्स कैसे खोलो, ईच एंड एवरीथिंग जहाँ से वो एम्प्लॉयमेंट को पैदा कर सकते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में और घरों में बताया या बोला जाता तो क्या, सिर्फ एम्प्लॉय बनो, ओनर नहीं बनने हैं, बिकॉज वो खुद ओनर नहीं बने हैं। सो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ,
अपने बच्चों के साथ पक्का 110% फाइनेंशियल चीज़ों को शेयर कीजिए, ताकि आज आप जिस कर्ज़ में हैं, अगर आज आप लोन की EMI भर रहे हैं, अगर आज 20-25 तारीख के बाद आपके पास पैसे की दिक्कत है और आप अगले महीने की डेट को देखते हैं किस दिन सैलरी आएगी, और हम अपने खर्चों को, महीने को, दिन को और बच्चों की ज़िंदगी को दोबारा शुरू करें। सोच के देखिए 2 महीने सैलरी ना आए, और आज की डेट में इमरजेंसी फंड्स जैसी कोई चीज़ नहीं रही है, कोई इमरजेंसी फंड्स नहीं बनाता है। ना आए तो आपकी ज़िंदगी का क्या हाल होगा, ऐसा लगेगा कि 2 साल ज़िंदगी रुक गई है। अब कोविड का हमारे सामने बहुत लाइव एग्जांपल है, ज़्यादा नहीं 5 साल पुरानी बात है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसने कोविड दिखा है। सो फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ द मोस्ट पॉवर्टी लाइन। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आज भी हमारे बच्चों को और हमको सही फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। प्लीज़ आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज दीजिए, उनको फाइनेंस की बुक्स पढ़ने को दीजिए और उनसे डिस्कस करिए। जब ऐसी चीज़ होती है उसके बाद एक मिडिल क्लास को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में सेफ्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ज़रा सोच के देखिए, अगर एक इमरजेंसी हुई आपकी फैमिली में, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, सिर्फ 1 या 2 फादर मदर ही काम करते हैं, बच्चे जब तक कमाने नहीं लगते उनकी शादी होती ही नहीं है। बेसिकली ये चीज़ होती है। और सोच के देखिए, एक इमरजेंसी आई नहीं और आपकी सारी की सारी सेविंग्स चली गई, है ना। एक मेडिकल इमरजेंसी आई और आपकी नौकरी चली गई है। मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ जिन घरों में सिर्फ उनके फादर कमाते हैं। खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे किसी का ऐसा हो, है ना, बट इट्स अ रियल ट्रूथ, इट्स अ बिटर ट्रूथ। डेथ इज़ अ बिटर ट्रूथ। सबको एक ना एक दिन जाना है, बट उससे पहले, अपने टाइमलाइन से पहले जब लोग चले जाते हैं ना, उस टाइम पे पता चलता है कि ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। मिडिल क्लास कभी भी इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, कभी भी अपने रिस्क को कवर नहीं करते हैं। और मैंने सारी वीडियोज़ में हमेशा बोला है कि रिच ऑलवेज कवर द रिस्क। उनके पास पक्का मेडिकल इंश्योरेंस होता है, तो मेडिकल इंश्योरेंस पक्का लीजिएगा अगर आप मिडिल क्लास के अंदर अपनी सेविंग्स को बचा कर रखना चाहते हैं। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया, एक मेडिकल इमरजेंसी का बिल आपकी ज़िंदगी की, इवन आपकी वाइफ ने जो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग करी है ना, या आपके बच्चों ने भी अगर कुछ इन्वेस्टिंग करी है, सेविंग करी है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, अगर किसी ने भी आपकी फैमिली में कुछ सेविंग करी है तो वो सारी की सारी एक मेडिकल इमरजेंसी का बिल हाथ से निकाल के ले जाएगा, और आपको बहुत दुख होता है। आप मिडिल क्लास की बात करें या गरीब की बात करें, गरीब आदमी जब मरता है ना साहब, तो वो खुद तो मरता है, लेकिन वो कर्जा दूसरों को 5 लाख 10 लाख रुपए देते तो ज़िंदगी भर के लिए उनको भी मार कर चला जाता है। और मिडिल क्लास आदमी को कुछ जब होता है तो वो अपनी फैमिली को मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में लेके आ जाता है। और अगर आपको नहीं पता कि लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में क्या फ़र्क है, तो आप यकीन मानिए आप लोअर मिडिल क्लास हैं। सिंपल है, आप लोअर मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास आदमी कभी अपने बच्चों के साथ अपनी दिक्कत को शेयर नहीं करता। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से, या जो भी बहन भाई बड़े हैं अपने घर में, जो पैसा कमा रहे हैं, छोटों बहन भाइयों का खर्च उठा रहे हैं, फीस भर रहे हैं, प्लीज़ उनको बताइए कि हमारे ऊपर क्या क्या फाइनेंशियल बर्डन्स हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप उनको बताइए। जब आप उनको नहीं बताएंगे वो लाइफ को सीरियस नहीं लेंगे। आप अमीरों के घर में देखेंगे ना साहब, हमेशा डाइनिंग टेबल होता है, सब बैठते हैं, सब आते हैं, अपना खाना खा के चले जाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है साहब किसी बात करने की, है ना। हालांकि वो एक अच्छी बात नहीं है, आपको पक्का बात करनी है फैमिलीज़ के साथ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप उनको पक्का अपनी दिक्कतें बताइए। अगर खाना खाने एक साथ बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं बैठते हैं, जब भी टाइम मिले उनको बताइए कि हम किस फेज़ से गुजरे हैं, हमारे फाइनेंशियल्स क्या हैं। क्योंकि बेटी जब छोटी होती है उस बेचारी को तो पता भी नहीं होता कि आज मेरी डॉटर 3 साल की है, उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि जब मैं 25 साल की होंगी तो मेरी शादी पे 1 करोड़ का खर्चा आएगा। लेकिन वो डॉटर मेरी है ना, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझे तो पता नहीं कि उसकी शादी पे 1 करोड़ का खर्चा आएगा 20 साल बाद। और लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा अच्छी समझ होती है कि उनकी शादी पे या घर परिवार को कैसे हैंडल किया जाता है। तो अगर आप लड़की हैं तो भी अपनी शादी के बारे में पक्का सोचिएगा, और अगर आप लड़के हैं, उसके बड़े भाई हैं लड़की के, तो भी अपने फादर से पक्का बात कीजिएगा। आज से 2, 4, 5 साल बाद हम बहन की शादी करेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे चीज़ें, इवन खुद की आपकी शादी को तो कैसे मैनेज होगी चीज़ें। ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास क्या सेविंग्स हैं, हम कैसे कर सकते हैं। और मिडिल क्लास के पास तो सेविंग्स का सिर्फ एक ही तरीका होता है, सैलरी। उन बेचारों के पास तो कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिखाया ही नहीं जाता, माँ बाप ने कभी किया नहीं, स्कूल कॉलेजेस ने कभी बताया नहीं। और दूसरा बंदा तो अगर आप 1500 एक्स्ट्रा कमाने लगते हैं, पड़ोसी चाचा तो यही बोलते हैं क्यों कर रहा है, नौकरी है, टिके रहो, ज़्यादा पैसा नहीं होता है। ये सब तकियानुसी की बात है। जिनके पास पैसा नहीं होता है ना, वही ऐसी चीज़ें बोलते हैं साहब। तो अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने शुरू में बताया था कि अगर मैंने सारी चीज़ों की दिक्कत बताई है तो लास्ट में सोल्यूशन भी बताऊंगा।
सबसे पहले तो फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाइए, अपनी पैसे की समझ को बढ़ाइए। नहीं बताए तो चैनल को रोज़ देखिए, मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ। यार मेरे पास सब कुछ है, ऐसा नहीं कि मेरे पास आज कुछ है नहीं मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, बट मुझे कुछ ना कुछ समाज में चेंज करना है, कुछ ना कुछ जो मिडिल क्लास है उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाइए, बच्चों को पैसे की समझ दीजिए। नहीं पता है तो ये वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। दूसरा, आप EMI से पहले SIP को प्रायोरिटी दीजिए। EMI भरने से पहले ये सोचिए कि जितने की EMI भरेंगे उतने की SIP भी करेंगे, जहाँ तक हो सके। या जब भी 100 रुपये से ऊपर का खर्चा करेंगे एटलीस्ट 2 से 3 बार सोचेंगे। होता ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि पैसा जा कहाँ रहा है। अब आजकल डिजिटल इंडिया का चल गया है सीन, और लोग टक 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 UPI, फ़ोनपे, गूगल पे से या पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि महीने में कितनी ट्रांजेक्शन अननेसेसरी की हैं, ऐसी की हैं जो वो रोक सकते थे। दिन में एक बार चाय पी ली है ना, हफ्ते में एक ज़ोमैटो स्विगी कर लिया, एंड और बहुत सारी चीज़ें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कुछ खाइए मत, आप सेविंग्स कीजिए। सैलरी कैसे सेव करनी है ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। किस तरीके से खर्चे करने चाहिए, वेरियस कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, ये सब चीज़ें। और अपने बच्चों को पैसे की समझ दीजिए, प्लीज़ उनको पैसे की समझ दीजिए। उनको नहीं पता होता है, हम 30 साल के भी हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम पैसे कमाने लग जाते हैं लेकिन हमें खर्चा करने का नहीं पता होता कि पैसा कमाना तो आसान लग रहा है लेकिन खर्चा करना हमें पता ही नहीं। हम सारी गलत जगहों पे पैसे खर्चा करते हैं। आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको बहुत सीरियसली एक्शन लेने पड़ेंगे, सीखना होगा, समझना होगा, अपने बच्चों को पैसे की समझ देनी होगी। और अगर आप इस तरीके के वीडियोस रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस ट्रैप में फंसे हैं, या आपका कोई दोस्त किस ट्रैप में फंसा है, या लोग किस ट्रैप में फंसे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप यहीं से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की आज़ादी की लड़ाई शुरू करेंगे फौजी फाइनेंस के साथ।